अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपको आज नए लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज का लेक्चर जो है वो एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी है कि एसी को ही क्यों यूज़ किया जाता है। पावर सप्लाई जो हमारे पास 220 वोल्ट आ रही है पूरे मुल्क में, और दूसरे कंट्रीज़ में भी जो सप्लाई आ रही होती है, कुछ कंट्रीज़ में 110 वोल्टेज होती है, वोल्ट्स होती है, कुछ कंट्रीज़ में 220 वोल्ट सप्लाई होती है। फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है, कहीं 60 हर्ट्ज होती है, कहीं 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन बहुत ही अल्टरनेटिंग ही है। एसी सप्लाई होती है, फ्रीक्वेंसी ये बता रही है कि उसमें साइकिल्स पर सेकंड होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि क्या ऐसे एडवांटेजेस हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट में कि हम उसको प्रेफर करते हैं ओवर डीसी। ये बहुत लड़ाई का बायस भी रहा है। एडिसन जो थे वो कहते थे कि जी जो है वो डीसी पावर सप्लाई सिस्टम होना चाहिए, और जो टेस्ला थे, जो मौजूद है इस मौजूदा एसी पावर सप्लाई सिस्टम का, जिससे हमारे घरों में हर जगह सप्लाई आ रही है, वो ये कहते थे कि एसी पावर सप्लाई सिस्टम होना चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट बेस्ड होना चाहिए। तो आज हम का जो लेक्चर है उसमें एडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट जानने की कोशिश करेंगे। ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, उससे कुछ कुछ वाजह हो भी गया होगा कि सारा जो हमारा सिस्टम है, पावर प्लांट है, वहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है 12 किलो वोल्ट 12 केवी के अंदर वो प्रोड्यूस हो रही होती है, और फिर वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप करके तो ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर भेजता है, और फिर वो ट्रांसमिशन के बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है, घरों में जब पहुंचती है तो वो फर्दर जो है स्टेप डाउन होके तो जो है वो 220 हो जाती है। और ट्रांसमिशन सिस्टम में वो 400 किलो वोल्ट जनरेट जहाँ होती है, वो 12 किलो वोल्ट। वो ये सब क्यों होता है, यही आज का लेक्चर का टॉपिक भी है। आइए स्कीम ऑफ लेक्चर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि एसी और डीसी क्या होते हैं, फिर हम एक सीबीटी देखेंगे एसी और डीसी से रिलेटेड, ताकि इनको बेहतर तरीके से समझ सकें। देन आई विल डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स। आई विल गिव यू द डिफरेंस के इनके दरमियान डिफरेंस क्या है एसी और डीसी के दरमियान। देन हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी और डीसी में क्या एडवांटेज, एसी पे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं डीसी के ऊपर अल्टरनेटिंग करंट के। देन एसी पावर सप्लाई सिस्टम आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से वो काम करता है। समरी आपको प्रोवाइड करूंगा लेक्चर के एंड में, और असाइनमेंट आपको दूंगा। इंट्रोडक्शन टू एसी एंड डीसी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन टू वेज, ईदर इन एन अल्टरनेटिंग करंट और इन अ डायरेक्ट करंट। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह से फ्लो करती है, या तो वो एसी अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में फ्लो करती है या डायरेक्ट करंट की फॉर्म में फ्लो करती है। इलेक्ट्रिसिटी और करंट इज नथिंग but the movement of electrons through a conductor like a wire। इलेक्ट्रिसिटी या करंट कुछ भी नहीं है, बल्कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी लाइज इन द डायरेक्शन इन विच द करंट फ्लो। ये जो एसी और डीसी का डिफरेंस है, ये बेसिक डायरेक्शन का डिफरेंस है। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, और ये पीरियोडिक होता है। एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद अल्टरनेटिंग करंट अपने फ्लो की डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जबकि डायरेक्ट करंट की फ्लो की डायरेक्शन सेम रहती है। The difference between the AC and DC lies in the direction in which the electrons flow. In DC, the electrons flow steadily in a single direction. वो single direction में जाते हैं और forward direction के अंदर जाते हैं. In AC, electrons keep switching and switching directions, sometimes going forward and then going backward. कभी फॉरवर्ड जाते हैं, कभी बैकवर्ड जाते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। उसको हम कहते हैं जी एक पॉजिटिव साइकिल। अभी आप देख रहे हैं कि ये डीसी है तो इसके एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और एसी जो है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है करंट के डायरेक्शन चेंज करने का। अल्टरनेटिंग करंट इज द बेस्ट वे टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी ओवर लार्ज डिस्टेंसेज। जब आपको लार्ज डिस्टेंसेज के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी भेजनी होती है तो वहां पर हम एसी यूज करते हैं, क्योंकि डीसी में लॉसेस ज्यादा होते हैं। आइए सीबीटी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। We've now seen and heard a lot about the flow of current in a circuit.
But in everything we've seen, the current has always been flowing around in one direction. Such a current is called direct current, DC. In real life, the direct current causes a steady reading to one side of zero on the measuring instrument. But current also exists in a different form in which the direction of the current goes first one way and then the other, and of course is called alternating current, AC. Here, an alternating current is causing the pointer in the instrument to swing first to one side, then to the other side. But this is a very slow alteration, and the sort of AC we will be dealing with changes direction many times in a second. Power generation and transmission for our homes is AC, and there are excellent reasons for preferring AC to DC. Cities, towns, and villages all over the country need enormous amounts of electrical power. To make this power available cheaply, it is distributed at very high voltages, which are far higher than we can safely make use of in our homes. In other words, before we can safely use the power, we have to reduce the voltage somehow. Now, it so happens that electrical devices known as transformers can easily change the voltages of AC, either up or down. Transformers cannot change DC voltages. There are literally hundreds of bits of electrical equipment requiring a lot of different voltages. And again, if we use AC, we can make use of transformers to produce exactly the right voltage for each piece of equipment. नाउ डीसी का एडवांटेज क्यों डीसी को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डीसी हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, अप्लायंसेज होती हैं, वो अलग अलग वोल्टेजेस पे ऑपरेट करती हैं, और अगर आप डीसी यूज करेंगे तो ट्रांसफार्मर डीसी के ऊपर काम नहीं करता, और ट्रांसफार्मर जब डीसी के ऊपर काम नहीं करता तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि अलग अलग वोल्टेजेस आपने अलग अलग डिवाइसेस को देने हैं, वो आप उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे उनकी वोल्टेज रेटिंग के मुताबिक। और अगर आप एसी वोल्टेज के ऊपर आपकी सप्लाई आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो एसी वोल्टेज का फायदा ये है कि जी एसी वोल्टेज जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप। 220 को अगर आपने 12 वोल्ट में करना है तो आपने उधर एक लगा दीजिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया। इसी तरह अगर आपने कहीं बढ़ाना है वोल्टेज को कम को, तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली। तो ये एक अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज का फायदा है एसी सप्लाई का, कि उसको आप स्टेप अप स्टेप डाउन करके कोई भी वोल्टेज रिक्वायर कर सकते हैं उससे, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करती है और वो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ऑपरेट करती है। तो डीसी के अंदर ये प्रॉब्लम है कि उसको आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, फिर फर्दर आपका जो डीसी है उसको फर्दर आपका जो अल्टरनेटिंग करंट आप ट्रांसफार्मर से प्रोड्यूस करते हैं उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं बड़ा इजीली थ्रू रेक्टिफायर सर्किट्स, उसको आप डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सही, जिसमें डायोड यूज होते हैं। तो आगे देखते हैं क्या बता रहा है। Alternating current, like direct current, is measured in amps, but with a difference. Let's see what the difference is. Take 1 amp DC. When 1 amp flows, a known very large number of electrons passes a point in 1 second. Well, it's the same for AC, except that the electrons flow past the point in one direction, then reverse and flow past in the other direction. तो यहाँ आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि डीसी में इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। जो डॉट्स आपके आगे छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली, ये जो डॉट्स आपको छोटे छोटे नजर, दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। और आपको नजर आ रहा है, आप देख रहे हो कि ये डीसी में एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे, एसी में ये कभी फॉरवर्ड जा रहे हैं कभी बैकवर्ड, ये अल्टरनेट कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी बताया, ये डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहे हैं। Suppose we have a simple circuit in which, using some sort of switch, we can make the current flow either way through the resistor, and we plot on a graph the current flowing at any moment. For a little while, with the switch open, there is no current flowing. Then we switch the current on in the positive direction, and at once we have a positive current flowing in the circuit. We show it above the zero line. Then we quickly reverse the direction of the current so that we now have a similar negative current flowing,
and we show that below the line. Every time the current reverses, the graph moves to the other side of the line. This is a waveform of a simple alternating current. Now, in most circuits, in practice, it isn't a sudden instantaneous switch of direction like this. Usually the current builds up one way and then decays down through zero to build up again in the opposite direction, before decaying back again to zero. Gradual build up one way, decay. Build up the other way, decay again, and so on. This produces the sine wave. As well as showing the current flowing, the sine wave also shows how the voltages vary. Starting at zero, going through the complete series of changes, through zero and back to zero again. We say that a cycle has been completed. The time taken for a cycle is called the period. If in 1 second 4 cycles have been completed, we say the AC has a frequency of 4 cycles per second. In this case, the period, the time taken for 1 cycle, is of course a quarter of a second. And from this we can see a relationship between period and frequency. Period equals 1 over frequency. The 50-cycle AC of the British National Grid has a period of 1/50th of a second. Incidentally, instead of saying cycles per second, we use the name hertz. In the United States, all electricity is generated at 60 hertz. The AC supply in a ship is usually 60 hertz, 60 cycles per second also. So diagrams like this are often used to illustrate alternating currents and voltages. As we heard, this particular one is called a sine wave. The peak value of the current, one way or the other, is called the amplitude of the wave. Sine waves representing AC can differ in amplitude depending on the peak values of the current. Also, they can differ in frequency from short peaky waves to broad shallow waves. And they can differ in another important respect which we need to know about. Here are 2 waveforms of the same frequency, but with different amplitudes. However, they do pass through zero and come to their peak values at the same time. We say that they are in phase. Now, suppose that one waveform is shifted to the right, so that the zero values and peak values no longer occur at the same time. 2 AC waveforms are said to be out of phase. The difference between them is called the phase difference. There's one final thing we must know about AC. Suppose the peak value of this AC is 1 amp. It is only 1 amp at 2 instants during the cycle. So it will not provide as much power as a direct current of 1 amp, which is at 1 amp all the time. Although the peak value of the AC is 1 amp, its effective value is considerably less than 1 amp. In fact, there's a formula for the effective value of the alternating currents or voltages. Its effective value equals 0.707 times peak value. For example, an AC of peak value 10 amps has an effective value of only just over 7 amps. The effective value of an AC is called the root mean square value, or RMS value. So the RMS value equals 0.707 times peak value. When alternating currents of voltage are specified, it's always the RMS value. For example, the household voltage of 240 volts is the RMS value. The peak voltage is in fact nearly 340 volts. And now let's sum up. We know what an alternating current is, and that it is most useful where large amounts of power have to be transmitted.
and where voltage changes by transformer are required. We have learned what we mean by period and frequency and the relationship between them. We've become familiar with the sine wave way of showing alternating currents and voltages. And finally, we heard about RMS values. In the next part, we'll be thinking about the important topic of induction, which will lead us straight to the transformer and how it works. डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ना है सब टॉपिक, डायरेक्ट करंट फ्लोस इन ओनली इन वन डायरेक्शन ओनली while alternating is constantly changing its amplitude and direction। ये जो डायरेक्ट करंट होता है, ये अभी आपको यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो दिखाया हुआ डीसी सप्लाई का, ये बेसिकली कन्वेंशनल फ्लो है, सही ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो कन्वेंशनल फ्लो दिखाया हुआ डीसी का, ये एक ही डायरेक्शन फ्लो करता है। लेकिन ये जो अल्टरनेटिंग सप्लाई होती है, एसी सप्लाई, इसमें जो है वो पोलैरिटी चेंज होती रहती है। करंट अपनी डायरेक्शन फ्लो की देखें ना, दोनों डायरेक्शन दिखाई हुई, एरो हेड्स दो हैं, तो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है एज पर इट्स फ्रिक्वेंसी, सही ना। अगर वो उसकी 50 साइकिल पर सेकंड है तो वो 50 टाइम्स अपनी जो है ना वो फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज कर रहा है। डायरेक्ट एडवांटेजेस ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी अल्टरनेटिंग करंट के क्या एडवांटेज है डीसी के ऊपर? डायरेक्ट करंट है सेवरल डिसएडवांटेजेस कंपेयर टू अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू एसी, इसलिए उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो हमारे पास आ रही है, पावर सप्लाई, उसमें यूज नहीं किया जाता। डायरेक्ट करंट फॉर एग्जांपल मस्ट बी जनरेटेड एट द वोल्टेज लेवल रिक्वायर्ड बाय द लोड। डायरेक्ट करंट अगर आपने जनरेट करना है डीसी जनरेटर से, या आप अपने सिस्टम में उसको कहीं से जनरेट कर रहे हैं, तो आपको वही वोल्टेज लेवल के ऊपर जनरेट करना है जो आपके लोड को चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट हाउएवर कैन बी जनरेटेड एट अ हाई लेवल। अल्टरनेटिंग करंट को हाई लेवल पे जनरेट किया जा सकता है, एंड स्टेप डाउन, उसको स्टेप डाउन किया जा सकता है, उसके वोल्टेज को कम किया जा सकता है एट द कंज्यूमर एंड। और ये हो रहा है, आपने पीछे डायग्राम में भी देखा और आगे भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी जहां पर सप्लाई बन रही होती है पावर हाउस में, पावर प्लांट के अंदर, वहां पर ये 12 किलो वोल्ट बन रहा होता है अराउंड, और फिर उसको स्टेप अप किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि हाई वोल्टेज और लो जब होता है तो करंट कम हो जाता है, और हाई जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उन पे हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेजेस जब होते हैं तो लॉसेस कम होते हैं। अगर आप डीसी पे करेंगे तो डीसी के ऊपर आप स्टेप अप डाउन नहीं कर सकेंगे, एज अ रिजल्ट आपको लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो क्या कह रहा है जी, एंड स्टेप डाउन एट द, और फिर फर्दर ट्रांसमिशन लाइन जब हमारे पास आगे आती हैं तो कंज्यूमर एंड पे, यानी जो रेजिडेंशियल एरिया में आप दे रहे हैं सप्लाई, वहां पर आप उस वोल्टेज को जो आप 300 किलो वोल्ट पर ले जाते हैं, उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करके 25 केवी को, वो किलो वोल्ट को वो स्टेप डाउन करके तो 220 और 400 वोल्ट्स बना के, इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए 400 वोल्ट होता है, 440 होता है, 420 होता है और 440, और ये हमारे जो रेजिडेंशियल है वहां पे 220 सप्लाई आती है, उसको स्टेप डाउन करके दे देता है। फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता, वो सिर्फ इस वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है थ्रू द यूज ऑफ ए ट्रांसफार्मर टू वॉट एवर वोल्टेज लेवल इज रिक्वायर्ड बाय द लोड। जो लेवल पे रिक्वायर्ड है, स्टेप अप करना है आपने, स्टेप डाउन करना है, वो सारा आप अल्टरनेटिंग करंट को कर सकते हैं। डीसी को आप स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते इजीली। ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी के ऊपर ऑपरेट नहीं करता। सिंस पावर इन अ डीसी सिस्टम मस्ट बी ट्रांसमिटेड एट लो वोल्टेज एंड हाई करंट लेवल्स, क्योंकि डीसी सिस्टम में पावर जो होती है वो लो वोल्टेजेस के ऊपर जनरेट होती है, और उसको हाई करने का कोई मेथड नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर काम नहीं करता डीसी सिस्टम्स में। ट्रांसफार्मर जो है डीसी पे काम ही नहीं करता, और हाई करंट लेवल्स के ऊपर आप उसको ट्रांसमिट करते हैं, तो फिर I²R जो पावर लाइन के अंदर लॉसेज होते हैं, I²R लॉसेज, वो बढ़ जाते हैं डीसी सिस्टम में, और बहुत सारी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है। हाई पावर जब आपको लॉस होता है तो एनर्जी आपकी डेसिपेट एज हीट हो जाती है और वेस्ट हो जाती है। सिंस पावर इन एन एसी सिस्टम कैन बी ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज लेवल, क्योंकि पावर को आप हाई वोल्टेज के ऊपर ट्रांसमिट कर सकते हैं और लो करंट पे, तो I² लॉस जो होता है इसी सिस्टम में वो बहुत ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू द डीसी सिस्टम। तो ये लड़ाई थी दो साइंटिस्ट के दरमियान अपने जमाने में, निकोला टेस्ला और एडिसन,
एडिसन कहते थे जी ये पावर सप्लाई का सिस्टम डीसी होना चाहिए, और निकोला टेस्ला कहते थे ये एसी होना चाहिए, और आखिरकार उनकी जीत हुई क्योंकि उनका जो पॉइंट था वो जो है वो एक्सेप्टेबल था सब साइंटिस्ट को, सारे लोगों को, क्योंकि जाहिर है कि इसको इजीली स्टेप अप स्टेप डाउन किया जा सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एसी को, क्योंकि डीसी को ऐसा नहीं हो सकता और उसमें लॉसेस इतने ज़्यादा हो जाते फिर हमें। ये आप देख रहे हैं एक एसी पावर सप्लाई सिस्टम, ये देखें यहाँ पे वो हाई वोल्टेजेस जो है वो यहाँ पे वोल्टेजेस जनरेट हो रहे हैं पावर स्टेशन में, पावर प्लांट के अंदर। वो आप देखें न्यूक्लियर भी है और सोलर से भी, और मुख्तलिफ ये पावर सब हमारा स्टेशन जनरेट कर रहा है, और ये मिसाल के तौर पे 13 किलो वोल्ट जनरेट हो रहे हैं, और ये 13,000 वोल्ट जो हैं ये फिर जो ट्रांसफार्मर में जा रहे हैं, और ट्रांसफार्मर जो है हमारा वो इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो वो ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर इसको भेजने के लिए इसको स्टेप अप कर रहा है, और उसने इस वोल्टेज को 13 केवी को जो है वो 500 केवी या 220 केवी पे इसको स्टेप अप कर दिया और ट्रांसमिशन कर दी। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन होती है पहले जिसको किया जाता है, फिर इसको एक स्टेज और आती है जहाँ पे फिर और इसको स्टेप अप किया जाता है, और स्टेप अप करने के बाद फर्दर इसको आपने 500 किलो वोल्ट स्टेप अप करके उसको फिर फर्दर आपने सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए उसको भेजा। फिर आपने जब वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन से आता है तो यहाँ पे आपका जो फेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का फेज शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें 3 फेजेस होते हैं। एक जनरेशन होता है, ये आपने देखा यहाँ पे जो हमने 13 केवी पे उसको जनरेट किया। उसके बाद जी फिर ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर जो है पावर सप्लाई की वो ट्रांसमिशन होता है। एक शहर से दूसरे शहर आप जा रहे होते हैं हाईवे पे, सुपर देखें साथ में ट्रांसमिशन लाइन इसी तरह के जो लंबे लंबे पोल्स होते हैं ट्रांसमिशन लाइंस के वो चल रहे होते हैं, स्पार्किंग भी हो रही होती है, बहुत हैवी वोल्टेजेस और एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल उसमें मूव कर रही होती है जो डैमों से आ रही है आपकी, और फिर वो स्टेप डाउन हो जाता है, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है फेज, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन करके आगे फर्दर भेजता है। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फिर ग्रिड के अंदर जो आपकी ग्रिड होती है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड स्टेशन होते हैं, और फिर उसके बाद आगे जाके आप डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वो आपके वोल्टेज को यहाँ पे 500 किलो वोल्ट था उसको वो स्टेप डाउन करके लेके आते हैं 11 केवी पे मिसाल के तौर पे, और 11 केवी को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसको स्टेप डाउन करके लेके जाता है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बेसिकली स्टेप डाउन होता है, और स्टेप डाउन करके इसको लेके जाता है जी 400 वोल्ट्स पे फॉर इंडस्ट्रियल यूजर्स और 220 या 230 वोल्ट फॉर रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए। तो ये आपने पूरा फेज देखा, जगह जगह ट्रांसफार्मर लगा है और जगह जगह अल्टरनेटिंग एसी जो है वो हमारा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, अल्टरनेटिंग जो है वो सप्लाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम ज़्यादा कर लेते हैं, लाइन लॉसेस भी इसमें कम होते हैं। आगे चलते हैं, आज का लेक्चर को समराइज कर देता हूँ मैं। आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा, डायरेक्ट करंट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, while alternating current is constantly changing in amplitude and direction। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो कॉन्स्टेंटली अपना एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। डायरेक्ट करंट फॉर एग्जांपल मस्ट बी जनरेटेड एट वोल्टेज लेवल रिक्वायर्ड बाय द लोड। डायरेक्ट करंट को आपने उसी वोल्टेज लेवल पे जनरेट करना है जो लोड को चाहिए। whereas alternating current however can be generated at high level, उसको हाई लेवल पे जनरेट करें एंड स्टेप डाउन, और उसको स्टेप डाउन कर लेते हैं एट द कंज्यूमर एंड, कंज्यूमर के पास जब जाता है उसको स्टेप डाउन कर लेते हैं, उसके वोल्टेज को कम कर देते हैं कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। घर पे भी हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेज हैं जिनमें स्टेप डाउन हम कर रहे होते हैं, जैसे आपके लैपटॉप का जो चार्जर है उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है, 220 सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है, और वो आपके लैपटॉप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 19 वोल्ट दे रहा होता है, जिससे आपके लैपटॉप की बैटरी चार्ज हो रही होती है और हम उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को आप स्टेप डाउन कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर यूज करके स्टेप डाउन कर सकते हैं, स्टेप अप भी कर सकते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, वट एवर वोल्टेज लेवल इज रिक्वायर्ड बाय द लोड, जो भी लेवल वोल्टेज रिक्वायर करता है उसके मुताबिक। तो ये था आज का लेक्चर। आखिर में असाइनमेंट है आपके लिए, आपने एडवांटेजेस मेंशन करने हैं, एसी के क्या एडवांटेजेस है डीसी पर, और डिफरेंशिएट करना है एसी और डीसी के दरमियान। थैंक यू क्लास, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।